जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक बाज की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको इंग्लिश में लोग ईगल भी बोलते हैं और इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, इस कहानी अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम बताने जा रहे हैं 10 ऐसी बातें जो हमें बाज से सीखना चाहिए और बाज से सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, कहा जाता है अगर कभी बनना है तो बाज बनना, तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलते तो बहुत है लेकिन वो उड़ नहीं सकते ज़्यादा दूर। और बाज की एक खासियत होती है कि वो बोलते बहुत कम है लेकिन उड़ते बहुत ज़्यादा है और बहुत ऊंचाई पर जाता है। और दूसरी बाज की खासियत ये है कि वो अकेला उड़ना पसंद करता है। वो कभी किसी पक्षी के साथ नहीं उड़ता। अगर उड़ता है तो वो बाज के साथ उड़ता है। साथियों, अगर किसी के साथ उड़ना चलोगे, किसी के साथ चलना सीखोगे तो कभी भी आपको धोखा देगा। इसलिए कभी भी उड़ना तो बाज की तरह उड़ना, अकेले उड़ना सीखो। वो बाज अकेले शिकार करता है और अकेले उड़ता है और किसी के ऊपर वो विश्वास नहीं करता है, ना कि कोई पक्षी को साथ उड़ता है, ना साथ लेके उड़ता है। अगर उड़ता है तो बाज के साथ में उड़ता है। और तीसरा, बाज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखना चाहिए। बाज हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रहना सीखता है। अगर वो घोंसला भी बनाता है तो वो आरामदायक घोंसला नहीं बनाता है, ये छोटे छोटे पत्तियों से नहीं बनाता। उसमें एक मोटी मोटी लकड़ी के टुकड़े रहते हैं जो हमेशा उसको वो घोंसले से बाहर जाने के लिए प्रेरित करते रहता है। और अगर वो बच्चे भी, उसके चूजे भी रहते हैं, उसके बच्चे भी रहते हैं, उसको भी वैसी आरामदायक घोंसले में वो नहीं रखता। हमेशा वो प्रेरित करते रहता है कि ये आरामदायक घोंसले से बाहर रखे। अगर उसमें छोटे छोटे पत्तियों भी रहता है उसके घोंसले में, उसको निकाल को बाहर फेंक देता है। और एक हम इंसान है जो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हम लोग हमेशा आराम खोजते हैं, अपने बच्चों को भी आराम देते हैं। आराम, एसी, कूलर, पंखा ये सब लगा करके हम लोग हमेशा आराम खोजते रहते हैं और बच्चों को भी कंफर्ट जोन में रखते हैं। साथियों, अगर पहले आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपको बाद में भविष्य में चल के आप अनकंफर्ट हो जाओगे। लेकिन अगर पहले ही अनकंफर्ट जोन में रहेंगे तो बाद में जाकर के आप कंफर्ट जोन मिलेगा या बहुत आराम मिलेगा। लेकिन ये चीज़ हमें बाज से सीखनी चाहिए कि कब हमें आराम करना है और कब हमें मेहनत करनी है और कब हमें संघर्ष करना है। ये संघर्ष करने की प्रेरणा हमें बाज से सीखनी चाहिए। अगर कोई बच्चे संघर्ष नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कोई काम कर रहा हो, लेकिन बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। पहले से अगर संघर्ष नहीं, उसको आराम मिल जाएगा तो ना ही वो कोई काम कर पाएगा ठीक से, ना ही वो पढ़ पाएगा। साथियों, पांचवा, बाज से हमें सीखनी चाहिए कि वो मरी हुई जानवर को कभी नहीं खाता। वो मरी हुई मांस कभी नहीं खाता, मरी हुई पक्षी को कभी नहीं खाता। अगर वो खाता है तो खुद शिकार करके खाता है। कहता है, लोगों का कहना है कि शेर भूखा रहता है लेकिन वो घास नहीं खाता। इसी तरह बाज जो है वो भूखा रहता है लेकिन कभी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। अगर वो मरा हुआ जानवर मिलता है तो वो सोचता है ये पास्ट है। वो कभी भी फ्यूचर को देखना पसंद करता है, पास्ट को नहीं। कभी भी मरी हुई जानवर को नहीं खाता। ये चीज़ हमें बाज से सीखनी चाहिए। और छठी है बाज से सीखने वाली बात ये कि मुश्किल में कभी डरता नहीं है बाज। चाहे उसके ऊपर कितना भी मुश्किल आए, वो कभी डरता नहीं है। चाहे आंधी आए, बादल फटे, तूफान आए, ये सारे पक्षी जाती है, सब अपने घोंसले में चले जाते हैं। लेकिन पक्षी के राजा एक बाज ऐसा पक्षी रहता है, अगर तूफान आता है वो इस तूफान के सहारे वो आसमान के इतनी ऊंचाई पर चला जाता है, वहाँ जा कर के बोलता है, ए तूफान चल, अब कितना तू चलता है, ए बादल बरस जा, तुम कितना बदलता है, मैं तुम्हें चीर कर ऊपर जा रहा हूँ। और ऊपर जाके वो तैरते रहता है और आसमान में अटकेलियाँ खेलता है। ये चीज़ हमें बाज से सीखनी चाहिए। साथियों, बाज से सीखने वाली जो सातवीं बात है, ये बाज हम इंसान जैसे ही कोई हमको छेड़ता है, कोई परेशान करता है
उससे हम लड़ने झगड़ने लगते हैं, हम उससे गाली गलौज करने लगते हैं और इसमें हमारा भविष्य और वर्तमान दोनों खराब हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कौवा एक अकेला पक्षी ऐसा होता है जो बाज जब उड़ता है तो उसके ऊपर बैठ के उसके ऊपर चोंच मारता है। इसके बदले में बाज उससे झगड़ा नहीं करता। बाज क्या करता है, उसको लेके इतना ऊपर चला जाता है, इतना ऊपर चला जाता है कि वहां जाकर के कौवे को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, उसको जीना मुश्किल हो जाता है, वहां से वो चक्कर लग के गिर जाता है। इसलिए साथियों, अपनी अगर कोई परेशान करे, अगर आपको कोई तंग करता है, कोई छेड़ता है, गाली देता है, तो आप अपनी उड़ाने को इतनी ऊंची कर दो, अपने आप को इतना ऊंचा कर लो, अपना इग्नोर कर दो कि वहाँ तक पहुँचना है उसको संभव ना हो। ये चीज़ हमें बाज से सीखने की ज़रूरत है। और आठवां है, बाज की तरह सीखने वाली बात यह है साथियों कि अपना विज़न क्लियर रखो। बाज अपना विज़न क्लियर रखता है और कहा जाता है एक बाज 3 से 5 किलो का होता है और वो अपने से दोगुना वजन के शिकार को लेके उड़ सकता है। और वो उसकी आंखें, उसका विज़न इतना क्लियर होता है, वो 3 से 5 किलोमीटर तक देख सकता है और एक बार वो अपने लक्ष्य पर निशाना साध लेता है और उसको शिकार करने का सोच देता है। अगर बीच में उसको मृत्यु भी हो जाए तो वो डरता नहीं है। इसलिए साथियों, अपना लक्ष्य बनाओ और अपना लक्ष्य पे रखो, निगाहें अपना लक्ष्य पे रखो। ये चीज़ हमें बाज से सीखने की ज़रूरत है। साथियों, कहा जाता है कि बाज की उम्र 70 साल होते हैं और बाज का बोला जाता है कि पुनर्जन्म भी होता है। हम पुनर्जन्म के बारे में बात करेंगे। पहले बता दें, बाज एक बार में 2 या 3 अंडे देते हैं। ये 2 या 3 अंडे देते हैं। जब वो बच्चे होते हैं तो कुछ ही दिनों बाद वो आपस में बच्चे झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं और लड़ाई इतना तक पहुंच जाता है कि वो एक दूसरे के जान पर बनाता है। और बाज, नर और मादा दोनों बाज वहाँ पे रहते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते, ना उसको छुड़ाते। वो देखते हैं कि जो ताकतवर होगा वो जिएगा। यहाँ तक एक दूसरे के मार करके खा जाते हैं। जो सबसे ताकतवर रहता है वही जिंदा रहता है, बाकी दूसरे को मार के खा जाते हैं। साथियों, अगर हम बाज के बच्चे की उड़ने की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये सबसे खतरनाक ट्रेनिंग होता है। ये हमारे देश के जो बोलते हैं कमांडो होता है ना, कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग बाज के उड़ने की होती है। जब ये बच्चे 3 या 4 हफ्ते के हो जाते हैं तो मादा बाज जो है उसको लेकर के जमीनी सतह से करीब 12 से 15 हज़ार फीट ऊंचाई तक ले जाता है। कहा जाता है कि बाज जमीन से 15 हज़ार फीट तक ऊंचा उड़ता है और वहाँ ले जाता है उसको अपने पंजे में दबा करके अपने बच्चे को, मादा बाज, और वहाँ से उसको छोड़ देता है। और जब नीचे आते हैं, कुछ दूर बचता है जमीन से टकराने, तब उसको फिर से वो अपने पंजे में पकड़ लेता है और वहाँ से पकड़ के वापस उसको ले जाता है, ऊपर छोड़ता है। साथियों, ऐसा तब तक बाज करते रहता है जब तक उसके बच्चे उड़ने के लिए पूरी तरह ट्रेंड नहीं हो जाता है। इसके बाद जब वो खुद बच्चे उड़ने लगते हैं तब वो आसमान के अपने आप को समझता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं आसमान का राजा हूँ, और फिर वो उसी एटीट्यूड के साथ उड़ता है। देखते हैं, आराम से उड़ते रहता है और देखते रहता है। ये उसकी ट्रेनिंग होता है। आजकल के हम लोग का बच्चे के थोड़ा कुछ तकलीफ हुआ, पढ़ाई लिखाई बंद करके बैठ जाता है, लेकिन जो आदमी अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, देखते हैं उस अपने बच्चे को भविष्य खराब कर रहे हैं। बनाओ, अपने बच्चे का भविष्य बनाइए, लेकिन उस बाज की तरह बनाइए जो अपने बच्चे को लेके आसमान पर छोड़ देता है और उसको गिरने तक उसका साथ चलता है। इस तरह का अपने बच्चे का भविष्य बनाइए। साथियों, बाज की कहा जाता है अगर पुनर्जन्म की बात करें तो उसका उम्र 70 साल होता है, लेकिन 40 साल में उसकी ऐसी हालत होती है, उसकी चोंच जो से बड़े हो जाते हैं, जो शिकार को नोच नहीं पाते हैं। उसके पंजे इतने मुड़ जाते हैं, ढीली पड़ जाते हैं
जो शिकार को पकड़ नहीं पाते हैं और उसके पंख जो है जकड़ जाते हैं उसके शरीर से, सीने से, वो बराबर उड़ नहीं पाते हैं 40 का उम्र में और उसके पास बच जाते हैं। कहा जाता है कि 3 रास्ते होते हैं, या तो अपने आप को पुनर्स्थापित करने का, और दूसरा रास्ता होता है कि गिद्ध की तरह बैठ के मरा हुआ मांस खाने का, और तीसरा रास्ता ये होता है कि अपने आप को समर्पण करने का, आत्महत्या करने का। लेकिन बाज ऐसा नहीं करता है, उसने संघर्ष भरी जो रास्ते पुनर्जन्म का रास्ता खोजता है, और वो क्या करता है, वो कहीं एक पहाड़ों पे जगा करके ऊंची पैरों पर अपना घोंसला बनाता है और वहाँ जा कर के पुनर्स्थापित करता है कि अपने चोंच को उस पहाड़ पे पटक पटक के तोड़ देता है, और जब चोंच आने का इंतज़ार करता है, जब वो चोंच नया चोंच आता है, इस प्रक्रिया से गुजरने में काफ़ी तकलीफ़ें होती है, बाज की काफ़ी दर्द होता है, लेकिन वो दर्द से पीछे नहीं हटता। वो चोंच, टूटे हुए चोंच जब दोबारा वापस आता है तो अपने चोंच से अपने पंजे जो बड़े रहते हैं उसको भी तोड़ देता है, और अपने शरीर पे जितने भी पंख लगे रहते हैं उसको नोच देता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में करीबन 120 दिन यानी कि 4 महीने का वक्त लगता है, और 4 महीने का वक्त ख़त्म होने के बाद जब एक बार फिर से दोबारा पुनर्जन्म होकर के बाद जब आसमान में उड़ान भरता है, फिर वही नया जोश और नया जीवन के साथ अपना उड़ान भरता है और अपने आप उम्र 30 साल और बढ़ा लेता है। साथियों, अगर हमको लोग को भी इस तरह का जीवन में इस चीज़ से सीख लेना चाहिए कि संघर्ष अपनाने का, ना कि आरामदायक रास्ता। और संघर्ष अपनाने के मतलब यही है कि बाज के जैसा अपना उम्र को बढ़ा लेता है। मनुष्य का तो थोड़ा उम्र ढला, बस अपने आप को साथ, अरे अब हमारा उम्र हो गया, अब ये काम हमसे नहीं होगा। लेकिन नहीं, बाज से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह उन्होंने अपना आप को पुनर्स्थापित किया है, ये हमें सीखना चाहिए बाज से। तो साथियों, ये थी कुछ बातें जो बाज से हमें सीख लेने की ज़रूरत है, और हमें सीखना भी चाहिए। हमें आराम की ज़िंदगी नहीं जीना, हमें संघर्ष करना है। हमको अपने लक्ष्य पे निशाना रखना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि अपने लक्ष्य पे निशाना, एकदम निडर रहे, डरे मत। और दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो अकेला चलना सीखे, मुश्किल से डरे मत। मुश्किल में संघर्ष करना ही मनुष्य का जीवन का एक रास्ता है, कभी डरे मत। साथियों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं कीजिएगा तो चैनल सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर कहानी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग हमारा हौसला को बुलंद करता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।